जिसका जैसा चरित्र उसका वैसा मित्र। शुद्धता होती है विचारों में, आदमी कब पवित्र होता है। कि शुद्धता होती है विचारों में, आदमी कब पवित्र होता है। फूलों में भी कीड़े पाए जाते हैं, पत्थरों में हीरे पाए जाते हैं। और बुराई को छोड़कर अच्छाई को देखिए तो सही नर में भी नारायण पाए जाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चौधरन द मोटिवेशनल स्पीकर। तो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं डिस्कस करूंगी एक वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक। जैसा कि आपने थंबनेल में ही देखा होगा कि एक महिला ने चैट जीपीटी से अपना 20 लाख का कर्ज उतार दिया। तो देखिए, पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैं किसी भी टेक्नोलॉजी की स्पॉन्सरशिप नहीं कर रही हूँ और ना ही ये कोई पेड प्रमोशन वीडियो है। तो ठीक है, जानते हैं कि उन्होंने ऐसा कैसे किया और इस कहानी से हमें क्या कुछ सीखने को मिल सकता है, कैसे हम भी अपनी मुश्किलें आसान कर सकते हैं। तो ठीक है, बिना किसी समय को गवाए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए, कहानी शुरू होती है एक महिला जेनिफर एलन से, जो कि अमेरिका में रहती हैं और एक मध्य वर्गीय फैमिली यानी कि मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हैं। हालांकि जो जेनिफर थी, उनके पास पैसे की कोई बहुत ज्यादा तंगी नहीं थी, बहुत ज्यादा परेशानी नहीं थी। जेनिफर बताती है कि उनकी इनकम सही थी, लेकिन उनको कभी भी पैसे का सही इस्तेमाल करने का तरीका नहीं आता था। वो पैसे को एक बेहतर तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाती थी। तो इसके चलते उन पर धीरे धीरे कर्ज बढ़ता चला गया। और जब कर्ज 20 लाख का हो गया तो जेनिफर को ये कर्ज पहाड़ की तरह लगने लगा। लेकिन तब वो ना घबराई ना परेशान हुई, उन्होंने हार नहीं मानी। तब उन्होंने अपने ब्रेन का बेहतर इस्तेमाल करके एक टेक्नोलॉजी जिसका नाम है चैट जीपीटी, उससे अपने 20 लाख का कर्जा उतार दिया। चैट जीपीटी ने उन्हें सिखाया कि उनको पैसे का सही इस्तेमाल कैसे करना है, और भी बहुत सारी चीजें जो पैसे के सही इस्तेमाल के लिए थी, उन्होंने चैट जीपीटी से सीखी। और भी बहुत सारी चीजें जो पैसे को सेव करने से संबंधित थी, उन्होंने चैट जीपीटी से सीखी। और इसी तरह जेनिफर ने अपना 20 लाख का कर्जा चैट जीपीटी से उतार दिया। तो ठीक है, एक कहानी तो ये है जेनिफर की, जिन्होंने अपनी ब्रेन की पावर से एक टेक्नोलॉजी का बेहतर इस्तेमाल करते हुए अपने कर्जे को उतार दिया। दूसरी तरफ हमें बहुत सारी कहानियां ऐसी मिलती हैं जो बहुत ज्यादा दुखद हैं, जैसे कि लखनऊ के कपड़ा व्यापारी की कहानी है, जिन्होंने कर्ज के चलते अपनी बीवी और अपनी बेटी को जहर देकर सुसाइड कर लिया। एक और कहानी है एक सर्राफा व्यापारी की, जिन्होंने भी कर्ज के चलते सुसाइड कर लिया। एक और व्यापारी है जिन्होंने कर्ज के चलते फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया। और भी बहुत सारे ऐसे किस्से हैं जो बहुत ज्यादा दुखद हैं, जहां इंसान कर्ज के चलते या यूं कहूं पैसों की वजह से अपने जीवन को ही हार गए। तो दोनों कहानियां, एक कहानी में जेनिफर ने हार नहीं मानी और अपने ब्रेन का बेहतर इस्तेमाल करते हुए उन्होंने अपने कर्जे को चुका दिया और एक सफल की शुरुआत की। वहीं दूसरी कहानियां हैं जिन्होंने कर्ज के चलते अपने जीवन को ही खत्म कर दिया। तो यहाँ हमें जेनिफर की कहानी से 2 चीजें सीखने को मिलती हैं। पहली, कि पैसे का हमेशा सही इस्तेमाल कीजिए। देखिए, जब हम पैसे का सही इस्तेमाल नहीं करते ना, तभी हम या तो कर्ज में डूबते हैं या हमारी लाइफ बहुत ज्यादा डिसबैलेंस्ड हो जाती है। और कभी कभी ये परेशानियां इतनी बढ़ जाती हैं या कर्जा इतना बढ़ जाता है कि हमें अपने जीवन को समाप्त करने के अलावा कोई रास्ता नहीं दिखता। और तब इंसान एक बहुत ही दुखद डिसीजन लेता है अपने जीवन को खत्म करने का, वो जीवन जो सबसे ज्यादा अनमोल होता है, जिसका कोई मोल नहीं होता। इसलिए सबसे पहले तो हमें पैसे का एक सही इस्तेमाल करना सीखना चाहिए। और वैसे भी मेरे बाबा कहा करते थे कि कमाना तो हर कोई जानता है, लेकिन खर्च करना केवल कोई जानता है। तब ये बात मुझे समझ में नहीं आती थी, लेकिन आज बेहतर तरीके से समझ में आती है, क्योंकि कुछ लोग बहुत ज्यादा खर्च करते हैं और कुछ इतने कंजूस होते हैं कि ढंग से खाना तक नहीं खाते। तो ये दोनों ही सिचुएशन गलत हैं। एक बैलेंस बनाकर चलिए, जहां आपको सेविंग भी करनी है और खर्चा भी करना है। एक तो ये
कि पैसे का सही इस्तेमाल करना सीखिए। दूसरा पॉइंट जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो दूसरा क्या है? दूसरा ये कि कभी भी अपनी परेशानियों से घबराए ना, अपने ब्रेन का सही इस्तेमाल करें, आपको कोई ना कोई रास्ता निकल ही जाएगा। और वैसे भी समस्या क्या है? समाधान का अभाव ही समस्या है। इसलिए कभी भी समस्याओं से मत घबराइए। कर्जा क्या है? कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हालांकि परेशानियां बहुत आती हैं, लेकिन अगर आप सोचेंगे तो ऐसे 1000 तरीके हैं दुनिया में जिससे आप अपनी समस्याओं से बाहर निकल आएंगे। लीगल तरीकों की बात कर रही हूं मैं, इलीगल की नहीं, लीगल तरीके। तो इसलिए तो अपनी परेशानी से कभी ना घबराएं। और वैसे भी अगर आपके पास एक स्वस्थ दिमाग है ना, तो आप दुनिया में कुछ भी पा सकते हैं, क्योंकि ब्रेन आपके पास दुनिया की वो शक्ति है जो आपको सब कुछ दे सकता है। Because brain is the greatest power of the world that give you everything which you want. तो इसका इस्तेमाल करके ऐसी 1000 टेक्नोलॉजी, ऐसे 1000 तरीके हैं जिनसे आप अपनी हर समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। बस जरूरत है अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करने की। तो इसलिए कभी भी जीवन में कुछ भी समस्याएं आ जाएं, कुछ भी परेशानी आ जाएं, कभी मरने के बारे में या जीवन को खत्म करने के बारे में तो सोचना ही मत। बस एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि जीना है चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि जीवन से बड़ा कुछ नहीं है। इसलिए समस्याओं के आगे घुटने नहीं टेकने। और वैसे भी अगर आपकी समस्या पैसों से खत्म होती है ना, तो वो कोई समस्या ही नहीं है। हाँ, आपके पास पैसा ना हो ये एक समस्या हो सकती है। और पैसे को कमाने के लिए अगर आपके पास एक स्वस्थ दिमाग है ना, तो ऐसे 1000 तरीके हैं जिनसे आप पैसा कमा सकते हैं, लीगल तरीके। बस जरूरत है अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करने की, क्योंकि ये दिमाग ही होता है जो रंग को भी राजा बना देता है, जो एक मिडिल क्लास व्यक्ति को एक हाई क्लास बिजनेसमैन बना देता है। ये दिमाग ही होता है जो आपकी समाज में, देश में, दुनिया में एक बेहतर छवि बनाता है, एक बेहतर पहचान बनाता है। इसलिए अगर आपके पास स्वस्थ दिमाग है ना, तो कभी हार मत मानिएगा। और वैसे भी कहा जाता है, मुश्किलों से हार जाना आसान होता है, हर कदम जिंदगी का इम्तिहान होता है। कि मुश्किलों से हार जाना आसान होता है, हर कदम जिंदगी का इम्तिहान होता है। और डरने वालों को कुछ नहीं मिलता जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। तो इसलिए कभी भी अपनी प्रॉब्लम्स के आगे घुटने मत टेकिएगा। और ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं जो हमें विपरीत परिस्थितियों में जीने की हिम्मत देती हैं, हौसला देती हैं। तो इसलिए जेनिफर की तरह अपने ब्रेन का एक बेहतर इस्तेमाल कीजिए। और ऐसे 1000 तरीके ये आपको सुझाएगा जिनसे आप अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। इसलिए कभी भी हार मत मानना। जान है तो जहान है, जहान है तो 1000 तरीके हैं इसमें जीने के। तो ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हर हर महादेव।